Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, from this particular part, we are going to start our discussion about our new chapter, chapter number 11, surface area and volume. And now, in this particular part, I am going to introduce you about some basic terminologies and concepts that will help us to understand this chapter very firmly. So without wasting some more time, let's start our lecture. तो अगर देखा जाए, मैं आप लोगों से पूछूं, आपको पता है वन डायमेंशन स्पेस क्या होता है? सिमिलरली टू डायमेंशन स्पेस क्या होता है? एंड थ्री डायमेंशन स्पेस क्या होता है? तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या समझेंगे? बोला सर वन डायमेंशन स्पेस, टू डायमेंशन स्पेस, थ्री डायमेंशन स्पेस जो होता है ना हमारे पास में, ये होते क्या है? अब अगर देखा जाए, बोला सर ये हमारे पास हेल्प क्या करेंगे, तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो डिफरेंट डायमेंशंस को कंटेन करते हैं उनके रिगार्डिंग उनकी स्पेस कैलकुलेशन करेंगे. बोला सर यानी इस चैप्टर के अंदर हम स्पेस कैलकुलेशन करना सीखते हैं? बिल्कुल. अब अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो आपको पता है फिजिकल डायमेंशंस क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल डायमेंशन हमारे पास में वो पॉसिबल पाथ है जहां पे मूवमेंट पॉसिबल है. दैट मींस जहां पे हम एक किसी भी तरह की मूवमेंट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल हम मूवमेंट कैसे कर सकते हैं? हम आइदर लेफ्ट या राइट जा सकते हैं. यस या नो? एक और हम मूवमेंट कर सकते हैं. कैसे? बोला सर हम अप या डाउन जा सकते हैं. यस या नो? हम लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं, हम अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी तो मूवमेंट कर सकते हैं. दैट मींस इन रियल वर्ल्ड हमारे पास में कितने पॉसिबल पाथ्स हैं? 3. दैट मींस रियल वर्ल्ड हमारे पास में कितने डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है? तो सर 3 डायमेंशंस में. यस या नो? यानी अगर देखा जाए, मैं बात करूं फिजिकल डायमेंशन के टाइप्स की बेसिस पे, तो हम फिजिकल डायमेंशन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. सर वन डायमेंशन क्या? बोला सर ऐसे जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे या ऐसी कोई भी हमारे पास में एंटिटी हो जो केवल कहां एग्जिस्ट करती हो? एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो. दैट मींस वहां पे केवल एक ही ऐसा पॉसिबल पाथ है जहां पे मूवमेंट हो सकती है. सिमिलरली टू डायमेंशन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर या एक ऐसी एंटिटी जहां पे हमारे पास में जो मूवमेंट है ना वो दो पॉसिबल पाथ में हो सकती है. सिमिलरली 3D के केस में हमारे पास में क्या हो? ऐसे 3 पॉसिबल पाथ्स हो. कितने पॉसिबल पाथ? 3 पॉसिबल पाथ हो जहां पे मूवमेंट पॉसिबल हो. ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर या एंटिटी को हम क्या कहेंगे? एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या एंटिटी. यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. अब अगर देखा जाए हमें वन डायमेंशन समझ में आया, टू डायमेंशन समझ में आया, थ्री डायमेंशन समझ में आया, तो इसी बेसिस पे अगर देखें, मैं आपसे पूछूं टू डायमेंशन शेप्स क्या होंगे हमारे पास में? यानी कि एक ऐसी क्लोज शेप जो कितने डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो? 2 डायमेंशन में. दैट मींस वहां पे जो हमारे पास में शेप बनी है वो 2 डायमेंशंस को कैरी ऑन करती है. अब अगर देखा जाए तो इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम क्या कह सकते हैं? प्लस एक सर्कल. प्लस सर्कल हमारे पास में कहां 2 डायमेंशन में है? तो जरा देखो, सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? बोला सर रेडियस. तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है. यानी अगर देखा जाए जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये सर्कल कितने डायमेंशन कैरी कर रहा है? बोला सर देखो सर्कल के पास मेरे पास में एक हो गया वर्टिकल डायमेंशन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. दैट मींस एक सर्कल कितने डायमेंशन में मेरे पास में कंस्ट्रक्ट होता है? सर 2 डायमेंशन में. दैट मींस सर्कल मेरे पास में एक 2 डायमेंशनल शेप है. सिमिलरली रेक्टेंगल, ऑब्वियस है रेक्टेंगल भी एक तरह का क्या है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. देखो ज्योमेट्रिकल फिगर में एक क्या हो गया मेरे पास में? बोला सर वर्टिकल एक्सिस, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस. दैट मींस अगर मुझे रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है तो मुझे 2 डायमेंशंस यूज करने होंगे. सेम केस स्क्वायर के लिए, सेम केस ट्रायंगल के लिए. या मैं ये भी कह सकता हूं मैं कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करूं वो मेरे पास में क्या होगा? एक 2 डायमेंशन शेप होगी. बेसिकली 2 डायमेंशन शेप क्या है मेरे पास में? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर जो मेरे पास में ऑक्यूपाई हो बाय 2 डायमेंशंस. क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. अब अगर देखा जाए, हमें ये बात तो समझ में आ चुकी है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. बोला सर सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और कोई भी पॉलीगॉन है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है. तो इस बेसिस पे अगर मैं देखा जाए तो बता सकते हो वन डायमेंशन स्पेस क्या होगा? बोला सर एक ऐसा स्पेस जो ऑक्यूपाई हो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू बाय एनी ज्योमेट्रिकल फिगर
ओनली इन वन डायमेंशन, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड वन डायमेंशन स्पेस। और ये क्या होगा बेसिकली, बोला सर एक डायमेंशन की बात होगी तो ये तो बेसिकली लेंथ होगी किसी भी लाइन की, क्योंकि देखो सर एक लाइन जो ड्रॉ होती है वो केवल एक डायमेंशन में होती है। तो इस जो मेरे पास में लाइन है ना, इसकी जो लेंथ होगी, यानी इसकी मान लो कुछ भी लेंथ होगी, ये लेंथ ही मेरे पास में क्या होगी, बोला सर इसका वन डायमेंशन स्पेस होगा। बोला हाँ ये बात तो ठीक है। अब अगर देखा जाए, मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ, ट्रायंगल हुआ, ये सारे तो टू डायमेंशन शेप्स है ना। तो अगर मैं आपको इनके रेफरेंस में ये पूछूं कि इनका वन डायमेंशन स्पेस क्या होगा, तो आप मुझे क्या कहोगे, बोला सर इनका वन डायमेंशन स्पेस मेरे पास में इनका पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस होगा। बोला सर पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस यानी ये वन डायमेंशन स्पेस होते हैं? हाँ, ये वन डायमेंशन स्पेस होते हैं हमारे पास में किसी भी 2D फिगर के। क्या कि जो मेरे पास में पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, वन डायमेंशन स्पेस होते हैं किसी भी 2D फिगर के। बोला सर ये होते क्या है, तो जरा मैं आपको रिकॉल कराता हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। तो बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर मेरे पास में एक वन डायमेंशनल स्पेस होता है किसी भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर का। या मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली पैरामीटर मेरे पास पता है क्या है, कोई भी मेरे पास में टू डायमेंशनल फिगर है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो ये बाउंड्री है, अंदर के इनसाइड का स्पेस नहीं, ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री की जो लेंथ है यानी डिस्टेंस ऑफ इट्स बाउंड्री, ये मेरे पास में क्या होती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की, मैं ये कह सकता हूं किसी भी पॉलीगॉन का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्या ये बात समझ में आई? और अगर मुझे किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करूं मैं, या किसी भी पॉलीगॉन की मैं बात करूं, उसका मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड को सम कर दूंगा। क्या यानी इसके पास अगर 4 साइड्स है ना, तो मैं इन सारी साइड्स को आपस में ऐड ऑन कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी किसी भी पॉलीगॉन का अगर पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो हमें उसकी साइड्स को आपस में सम करना होगा। यस या नो? अब अगर देखा जाए, बोला सर सम क्यों करना होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो जरा समझो वन डायमेंशनल स्पेस हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगुलर शेप का। अब अगर देखा जाए मेरे पास में ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के अंदर यानी मेरे पास में 3 वर्टेक्सेस हैं, ठीक है, क्या है मेरे पास में 3 वर्टेक्सेस हैं और 3 साइड्स भी हैं। यस या नो? 3 वर्टेक्सेस एंड 3 डिफरेंट साइड्स। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, और एक साइड है ए सी। यस या नो? ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है। अब देखो मैंने ट्रायंगल फॉर्म कैसे किया, मैंने रोप्स ली, रोप्स को आपस में नॉट किया और मैंने एक ट्रायंगुलर शेप बनाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रोप को मैं कट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, कट। कट क्यों करना हूं, बोला सर मैं इसका ना वन डायमेंशन स्पेस कैलकुलेट करना चाहता हूं, यानी मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, वो इसका पैरामीटर होगा। अब मुझे पैरामीटर के लिए क्या करना होगा, इसकी सारी साइड्स को आपस में सम करना होगा ना। तो मैं सम क्यों करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझो। मैंने क्या कर दिया, इस रूप को कट कर दिया। जैसे ही मैंने इस रूप को, देखो मैंने ए पॉइंट से कट किया ना, तो देखो कुछ पोर्शन ऑफ ए किसके पास अटैच्ड है, बोला सर बी के पास, और कुछ पोर्शन ऑफ ए मेरे पास किसके साथ अटैच्ड है, बोला सर सी के साथ। तो जैसे ही मैं इस रूप को कट करूंगा तो ये जो पोर्शन है ना, ये फैल ऑफ हो जाएगा राइट नाउ, है ना। तो अगर जैसे ये फैल ऑफ होगा तो देखो ये कुछ पोर्शन ऑफ ए है, ये मेरे पास में बी था ही, ये मेरे पास में सी वर्टेक्स है, और ये मेरे पास में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए है। जैसे या नो? जैसे मैंने इसे कट किया, देखो जैसे कट किया तो कुछ पोर्शन ए के साथ कनेक्टेड था, कुछ बी के और कुछ सी के साथ कनेक्टेड था। ए बी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है। जैसे कट ऑन किया मैंने तो देखो ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए, ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए। हाँ तो ट्रायंगल, इसको मैं दोबारा उठा के ज्वाइन कर दूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा ना। अब ये रूप इधर भी तो फैल ऑफ होगी, बोला हाँ सर ये होगी। और जैसे ही ये फैल ऑन हो जाएगी मेरे पास में ग्राउंड में, तो ये पोर्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, बोला सर ये कुछ पोर्शन है ए का, ये एक्चुअल पूरा बी, ये सी, एंड जो पोर्शन मेरे पास सी से कनेक्टेड था ए का, तो ये रहा। क्योंकि ये क्लोज फिगर था ना, तो जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं पे तो एंड होगी। क्लोज फिगर की तो स्टार्टिंग, यही तो स्पेशलिटी होती है क्या, कि जिधर से भी आप स्टार्ट करो, ए से बी गए, बी से सी गए, फिर अगेन कहां पे आओगे आप, ए पे ही आओगे। यस या नो? तो देखो ए से बी, बी से सी से ए। अब इस रेफरेंस में देखा जाए तो ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे मैंने रूप को कट किया तो क्या बन गया, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन बनी ना। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्केल की हेल्प से इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा, तो ये जो मेरे पास में लेंथ आई टोटल, ओवरऑल जो लेंथ आई वो कितनी आई, बोला सर ये तो 6 मीटर्स आई। कितनी आई, 6। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल था ना मेरे पास में, एक्चुअली जो ट्रायंगल था इसकी जो टोटल बाउंड्री की लेंथ है, यानी केवल बाउंड्री की, मैंने इनसाइड स्पेस की बात
नहीं की है। क्यों? जरा देखो, मैंने यहाँ पे जो रोप थी ना, ये रोप अंदर कुछ कैरी ऑन थोड़ी कर रही थी, कोई अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर, कोई फिगर या कुछ था नहीं, मतलब केवल सर यहाँ पे रोप थी, तो मैंने रोप की लेंथ ही तो कैलकुलेट करी, यस या नो? यानी मैंने केवल बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करी, यस या नो? तो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये मेरे पास में जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना, क्या ये जो लेंथ ऑफ बाउंड्री आई, यही तो मेरे पास में पैरामीटर होगा। और अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो एक चीज देखो, ए से बी एक साइड हुई, बी से सी एक साइड हुई, और सी से ए भी एक मेरे पास में क्या हुई, साइड हुई। तो जरा देखो, ये भी मेरे पास में डिस्टेंस है, ये भी मेरे पास में डिस्टेंस है, ये भी मेरे पास में डिस्टेंस है। बताओ डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस क्या होगा? बोला सर ये भी मेरे पास में एक तरह की डिस्टेंस ही आएगी, यस या नो? बोला हाँ सर, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, हमारे पास में डिस्टेंस आएगी। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? बोला सर एक सिंगल यूनिट में करते हैं जिसपे कोई भी पावर नहीं होती है। दैट मीन्स पैरामीटर जो मेरे पास में कैलकुलेट होगा, तो उसकी जो यूनिट वैल्यू होगी वो मेरे पास में डिस्टेंस की यूनिट होगी, यानी जो साइड जिस भी डिस्टेंस की यूनिट में मेजर की गई होगी वो उसमें होगी। आइदर ये क्या हो सकती है मेरे पास में? बोला सर 6 मीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स, 6 किलोमीटर्स, इंचेस, जिस भी डिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट में ये क्या गई होगी, साइड्स मेजर की गई होंगी, ये उसी यूनिट में लिखी जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यानी इस बेसिस पे देखा जाए, कोई भी मेरे पास में ट्रायंगल है, उसका अगर हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो हम उसकी सारी साइड्स को सम करेंगे। कैसे? नो दैट मींस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होती हैं। अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये साइड की सम, ये एंड ये, इन तीनों की लेंथ को हम क्या करेंगे, आपस में मेजर करके ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या? तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या ये बात याद आई? ठीक है। अब अगर सेम बेसिस पे मैं बात करूं स्क्वायर की, तो जरा देखो स्क्वायर भी है, मैंने रोप किया तो अब क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। यहाँ पे अब कितने वर्टेसेस हैं? बोला सर 4। अब 4 वर्टेसेस हैं, 4 साइड्स भी हैं, यस या नो? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक कट लगा लेता हूँ, रूप से एक पॉइंट कट आउट कर लेते हैं। जैसे ही हम ये पॉइंट कट आउट करेंगे मेरे पास में क्या होगा? बोला सर देखो, ये जैसे पॉइंट कट आउट हुआ ना, देखो ये मेरे पास में ए पोर्शन था, ये कुछ पोर्शन ऑफ ए है, यस या नो? ये मेरे पास में बी, ये सी एंड ये डी, यस या नो? जैसे मैंने कट आउट किया तो देखो ये वाली रोप इधर फैल आउट होगी, ये वाली रोप इधर फैल आउट होगी, और मेरे पास में क्या बन जाएगा? बोला सर लास्ट में हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखो ये कुछ पोर्शन ऑफ ए है जो किससे कनेक्टेड है मेरे पास में, बी से। फिर ये जो मेरे पास में बी है ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सी से। और सी किससे कनेक्टेड है, डी से। और डी किससे कनेक्टेड है? बोला सर सम पोर्शन ऑफ ए से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर था, 4 वर्टेक्सेस हैं और क्लोज फिगर एक स्क्वायर मेरे पास में, यानी जो लास्ट वर्टेक्स होगा ये भी एक वर्टेक्स से कनेक्ट होगा, तभी जाकर तो ये फिगर कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब अगर देखा जाए, जैसे ही मैंने इसे कट आउट करके इसकी रोप को मैंने एक्सटेंड किया, यानी देखा जाए मैंने केवल क्या कैलकुलेट करी? बोला सर ये जो रोप की जो बाउंड्री है ना, यही कैलकुलेट करी, और ये मेरे पास में डिस्टेंस कितनी आ रही है, 9.2। अभी कैसे करा? बोला सर देखो, ए बी की साइड, बी सी की साइड, सी डी की साइड और ए डी की साइड, यानी हमने चारों साइड की लेंथ को अगर देखा जाए हम ऐड कर देंगे, तो मेरे पास में ओवरऑल जितनी भी रो मुझे लगी ये स्क्वायर शेप बनाने में, उसकी लेंथ हमें पता लगेगी, यस या नो? दैट मींस ये जो मेरे पास में 9.2 आया, ये रोप की लेंथ है ना, जिसकी हेल्प से मैंने स्क्वायर बनाया, और यही मेरे पास में क्या होगा, पेरीमीटर होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो जरा समझो, सिंस स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती है ना, वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब एक बात बताओ, अगर मुझे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सारी साइड्स को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे नो? अब सिंस देखा जाए मेरे पास में एबीसीडी एक स्क्वायर था, तो इसकी जितनी भी साइड्स होंगी उनकी लेंथ कैसी होगी, मेरे पास में इक्वल। अगर ए बी मेरे पास में ए लेंथ का है तो बी सी भी मेरे पास में ए का, सी डी भी ए का एंड डी ए भी ए का, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 4 टाइम्स ए, यस या नो? और ये मेरे पास में क्या होगा, बोला सर ये मेरे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो? इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास में जो भी मेरे पास में पेरीमीटर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उस स्क्वायर की साइड का अगर मल्टीपल 4 से कर दिया जाए तो मेरे पास में स्क्वायर के पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, यस या नो? अब सेम लॉजिक से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल के लिए भी अप्रोच लगा सकते हैं। सिंस देखा जाए हमने अब क्या करा, बोला सर हमने रोप की हेल्प से क्या ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सिमिलरली ए बी सी डी, हमें पता है रेक्टेंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, बोला सर इसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, यस या नो? तो यानी अगर देखा जाए ये डिस्टेंस एंड
ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास में क्या होगी बोला सर, ये मेरे पास में साइड है ना, ये जो AD साइड है ये किसके इक्वल होगी बोला सर, AD एंड मेरे पास में BC साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली AB एंड CD भी मेरे पास में कैसी है, इक्वल है। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में लेंथ हो गई और ये मेरे पास में ब्रेथ हुई, तो इस बेसिस पे देखा जाए तो मेरे पास में देखो दो साइड तो लेंथ की होगी, दो साइड मेरे पास में ब्रेथ की होगी। अब सेम लॉजिक से देखा जाए, मैं इसे कट करूंगा, है ना, जैसे ही कट ऑन करूंगा मेरे पास में रो फैल ऑफ होगी, क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। जरा देखो, जैसे ही मैंने इसे कट किया, देखो कट करने के बाद ये कुछ पोर्शन ऑफ ए रहा, ये बी, ये कुछ पोर्शन ऑफ ए, सी एंड बी। अब जैसे मैं इसे क्या करूंगा, ओपन अप करूंगा, मेरे पास में क्या बनेगी बोला सर, देखो ये मेरे पास में ओवरऑल रूप बन जाएगी ABCD, फिर ए। अब मैं किसी भी स्केल के हेल्प से अगर मैं इसके डिस्टेंस मेजर करूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर लेंथ मिल जाएगी किसकी, रोप की, जिसकी हेल्प से मैं वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूं। और ये जो मेरे पास में रोप की लेंथ है, यानी ये क्या है मेरे पास में, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बाउंड्री की डिस्टेंस है। कैसे आनो, तो दैट मीन्स ये मेरे पास में उस रेक्टेंगल की क्या है, पैरामीटर हुई। यस या नो। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए पैरामीटर का अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहूं तो दो तो मेरे पास में क्या हो गई बोला सर, दो तो हमारे पास में लेंथ हो गई और दो मेरे पास में विड्थ हो गई, क्योंकि ये साइड एंड ये साइड कैसे हैं आपस में, इक्वल है। दैट मीन्स अगर मुझे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा बोला सर, एक डिस्टेंस है L, एक और डिस्टेंस है L, दो L डिस्टेंस हो गई, दो साइड की डिस्टेंस B भी हुई, आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B। यस या नो, 2 कॉमन, दैट इज L प्लस बी। और यही मेरे पास में क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, या हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स में ब्रैकेट में L प्लस B। ये मेरे पास में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुआ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सेम लॉजिक से अगर अब बात करते हैं हम सर्कमफेरेंस की। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस भी एक वन डायमेंशन स्पेस होता है। ये और पैरामीटर बेसिकली सेम है, बस यहाँ पे लॉजिक क्या है, जब हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तब हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्कमफेरेंस। बेसिकली सर्कमफेरेंस भी क्या है मेरे पास में, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, वही मेरे पास में क्या होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है। यस या नो। अब अगर लॉजिकली देखा जाए, जरा समझो, ये मेरे पास में सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर से इसकी जो मेरे पास में बाउंड्री की डिस्टेंस है वो क्या होती है बोला सर, रेडियस। तो ये मेरे पास में अगर R रेडियस है तो ये भी तो मेरे पास में R रेडियस होगी। सिमिलरली ये भी तो मेरे पास में क्या होगी बोला सर, R रेडियस है। यस या नो। यानी ओवरऑल देखा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, यानी एक डायमेंशन में ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी बोला सर, ये तो टोटल डायमीटर की बात हो गई, और डायमीटर मेरे पास में होता है 2R। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस बेसिस पे तो जरा एक चीज समझो, तो जो मेरे पास में सर्कमफेरेंस और सर्कल होता है ना, वो मेरे पास में होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स R। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्व्ड लाइन होती है, उसकी डिस्टेंस के अंदर मेरे पास में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे देखो, ये मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक कर्व लाइन ड्रॉ करी, बता सकते हो इनमें से किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरे पास में कैसा है, सेम सेम सा ही है। बता सकते हो किस लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, बोला सर इस कर्व्ड लाइन की। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा कर्व्ड है, यानी इसके अंदर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? तो बेसिकली इस बेसिस में मैं क्या कह सकता हूँ, सर्कमफेरेंस जो सर्कल होगा ना, वो 2R से थोड़ा ज्यादा ही होगा। वो कितना ज्यादा होगा बोला सर, पाई मल्टीपल ज्यादा होगा। तो बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मेरे पास में क्या होता है, 2 टाइम्स पाई टाइम्स R। बोला सर ये कैसे, तो जरा लॉजिक समझो। सर्कल है, सर्कल के अंदर देखो, अब मैंने क्या करा, रोप की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करा, दोबारा इसे कट किया, जैसे ही कट को मैं ओपन करूंगा मेरे पास में क्या बन जाएगी बोला सर, सीधी सीधी मेरे पास में रोप बनेगी। और ये जो रोप की डिस्टेंस होगी मेरे पास में, ये जो लेंथ ऑफ रोप होगी, यही मेरे पास में सर्कल की क्या होगी, सर्कमफेरेंस होगी। बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए किसी भी ज्योमेट्री फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ होती है वही पैरामीटर, और अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर बात करें हम 2 डायमेंशन स्पेस की, तो 2 डायमेंशन स्पेस क्या होगा मेरे पास में, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कितना 2 डायमेंशन में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो हमारे पास में उस फिगर का क्या होगा, 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। यानी द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इन 2 डायमेंशंस। अब बेसिकली चीज होती क्या है, तो किसी भी मेरे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर का जो एरिया होता है, क्या, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो एरिया होता है वो मेरे पास में क्या होता है, उसका 2 डायमेंशन स्पेस होता है। यस या नो। यानी अगर देखा जाए मैं एरिया को क्या कह सकता हूं, तो एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर, एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर is the surface bounded by its perimeter।
क्या कि देखो मैंने क्या ड्रॉ करा है, रेक्टेंगल, इसकी ये पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर के अंदर यानी इसकी बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है दोनों डायमेंशंस के अंदर, क्या कि ये जो मेरे पास में पैरामीटर है इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है दोनों डायमेंशंस के अंदर, वही मेरे पास में क्या होता है, बोला सर वो मेरे पास में एरिया होता है। यस या नो? अब अगर देखा जाए मेरे पास में, देखो हमने एक चीज देखी थी, क्या बोला सर, देखो अगर लॉजिकली याद की जाए, पैरामीटर की जो मेरे पास में यूनिट होती है ना, वो उनकी साइड की जो यूनिट होती है वही लिखी जाती है, यानी पैरामीटर की जो मेरे पास में मेजरिंग यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ साइड। वेयर एज जो मेरे पास में एरिया होगा, एरिया दो डायमेंशन में कैलकुलेट होगा, तो दैट मीन्स अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो उसकी जो मेजरिंग यूनिट होगी वो मेरे पास में जो लेंथ होगी ना, जो भी मेरे पास में साइड होगी, उस साइड के रेफरेंस में मैं क्या बोलूंगा, वो जो मेरे पास में मेजरिंग यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी। यूनिट स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पे दो डिस्टेंसेस यूज होंगी, दैट मींस दो लेंथ आपस में मल्टीपल होंगी, तब जाकर मेरे पास में एरिया बनता है। क्यों तो सर, दो डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होंगी, यूनिट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा क्यों, तो जरा इसका फंडा समझो। एक लॉजिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास में क्या है, सिंपल सी क्या है, मेरे पास में एक फिगर है, ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। अब मैं आपको कहूं इस रेक्टेंगल को आपको क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है आपको, पेंट करना है। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, कुछ स्टैम्प टाइप दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, जैसे आपको एक मैंने ब्रश दी, वो एक ब्रश को आप उठा के सीधा यहाँ पे रखोगे, उठाया रखा, उठाया रखा, उठाया रखा, ऐसे करके आपको इसे पेंट करना है। तो जब आप इसे पेंट करते हो ना, तो आप देखते हो जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, कैसे मूव करते हो आप, हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, तो आपको 4 बार स्ट्रोक करना पड़ता है पेंट का, देखो तब जाकर एक लाइन बनती है। तो वो भी कितने की, बोला सर ये 1 2 3 और 4। जब आपने मूवमेंट कैसे करी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने कितने स्ट्रोक लगाए, बोला सर 4 स्ट्रोक्स हमने यूज किए। यस या नो? यानी देखा जाए हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितने स्ट्रोक यूज किए, 4। अब एक चीज देखो, क्या जब मैंने 4 स्ट्रोक यूज करे एक बार, तो मेरे पास में कितना वो ड्रॉ हुआ, बोला सर इस बेसिस पे तो मेरे पास में केवल पूरी तरह से जो मेरे पास में शेप है ना, वो कंप्लीटली कवर अप नहीं हुई पेंट में। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम वर्टिकली ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं, हम वर्टिकली पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्टिकली पेंट करना स्टार्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या करा, आप देखो जैसे मैंने टच किया फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो मेरे पास ओनली 3 ब्लॉक्स ही भरे। बोला सर ये तो अभी भी मेरे पास में कंप्लीटली फिल नहीं हुआ। कंप्लीटली फिल करने के लिए क्या होगा, मेरे पास में ओवरऑल इस चीज जो मेरे पास में रेक्टेंगल बन रहा है पूरा पेंट होना चाहिए। यानी अगर मुझे इसे कंप्लीटली फिल करना है कलर से, तो मुझे दोनों डायमेंशंस में काम करना होगा, ना कि इंडिविजुअल एक डायमेंशन में। यस या नो? तो जरा एक बात बताओ, जब मैंने वर्टिकल डायमेंशन में वर्क किया तो कितने मेरे पास में स्ट्रोक लगे, बोला सर 3। यस या नो? और जब मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में वर्क किया तो कितने स्ट्रोक लगे, बोला सर 4। तो यानी मुझे क्या करना होगा, बोला सर मुझे हर एक डायमेंशन के अंदर वर्क करना होगा, क्योंकि ये मेरे पास में 2D फिगर है और मुझे ओवरऑल इसके स्पेस को क्या करना है, अंदर से फुलफिल करना है। तो मुझे दोनों डायमेंशन में वर्क करना होगा। तो 3 डायमेंशन तो मुझे वर्टिकली एंड 4 डायमेंशन मुझे हॉरिजॉन्टली इसमें पेंट करना होगा। दैट मीन्स अगर मुझे इसमें कलर करना है तो वर्टिकली कितना करूंगा, बोला सर 1 2 एंड 3। यस या नो? एंड हॉरिजॉन्टली कितने करूंगा, बोला सर 4। तो यानी देखा जाए तो देखो 1 2 3 एंड 4। तो बता सकते हो ऐसे करके मैंने टोटल कितने स्ट्रोक करे होंगे, बोला सर इसे काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले में 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। और अगर अब देखा जाए तो देखो हॉरिजॉन्टली 4 वर्टिकली 3, दैट मींस मैंने क्या किया, बोला सर ये दोनों डायमेंशन की जो डिस्टेंस थी आपस में मल्टीपल की। दोनों डायमेंशन की जो डिस्टेंस थी वो क्या करी हमने, आपस में मल्टीपल करी। तब जाकर क्या हुआ, 4 टाइम्स 3 की वैल्यू कितनी हुई, 12। अब एक बात बताओ, ये 3 स्ट्रोक थे ना, तो एक बात बताओ 4 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक, स्ट्रोक टाइम स्ट्रोक कितना होगा, तो सर सेम डिस्टेंस अगर सेम चीज से मल्टीपल होती है तो वो तो स्क्वायर होती है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये बोला सर स्ट्रोक का स्क्वायर। यस या नो? दैट मींस ये बात समझ में आई कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में क्यों होती है, क्योंकि दो डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए इस बेसिस पे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल में बताओ ये क्या है मेरे पास में, बोला सर ये तो मेरे पास में विड्थ हो गई ओवरऑल, और ये मेरे पास में लेंथ है। तो देखो दोनों डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होंगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास में क्या होगा, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। बात समझ में आई? ठीक है। सेम लॉजिक से अगर बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, बोला सर a टाइम्स a दैट इज a स्क्वायर। यस या नो? सिमिलरली अगर बात करें हमारे पास में किसकी, बोला सर ट्रायंगल की, तो देखो ट्रायंगल में मेरे पास में देखो एक चीज होती है,
राइट एंगल अगर एग्जिस्ट करता है ट्राइंगल में तो हम क्या यूज करेंगे, तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। क्या? हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। यानी जो मेरे पास में देखो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होती है हाइट, और ये जो मेरे पास में जिस पे परपेंडिकुलर बन रहा है ये है बेस। तो बेस टाइम्स हाइट अगर मैं मल्टीपल करता हूं और उसका मैं अगर हाफ से मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, जो कि कितना होगा, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। बोले सर ये हाफ मल्टीपल क्यों होता है? जरा एक चीज देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक डायगोनल हुआ। अब एक बात बताओ, रेक्टेंगल में कितने मेरे पास में हुए? बोला सर अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल के अंदर दो ट्रायंगल्स मेरे पास में बन रहे हैं। कैसे आनो? एक बार कंसीडर करो, ये आपके पास में हाइट हो गई, ये आपके पास में बेस हो गई। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है ना उसके अंदर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोला सर 90 डिग्री का। तो यानी देखा जाए ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास में दूसरा ट्रायंगल है, और हमें पता है डायगोनल जो होता है ना वो एक रेक्टेंगल को क्या करता है, इक्वली स्प्लिट करता है दो इक्वल ट्रायंगल में। यानी इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा। यस या नो? अब अगर देखो इस ओवरऑल अगर रेक्टेंगल का एरिया होगा तो क्या होगा? बोला सर बी टाइम्स एच, यानी बी इंटू एच। अब दो ट्रायंगल से तो एक ट्रायंगल का कितना होगा? बोले सर दोनों का मिलाकर देखा जाए तो पूरा रेक्टेंगल का हो गया। अगर ट्रायंगल का निकाला जाए तो बोला सर ट्रायंगल दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होता है, यानी इसको अगर हाफ कर दूंगा एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यस या नो? तो जब भी मेरे पास में राइट एंगल होता है ना तो उस बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये मेरे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट अगर 90 डिग्री नहीं हो तब? बोला सर तब हमने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, हेरॉन्स फॉर्मूला, तब हम वो यूटिलाइज करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब सेम बात करते हैं सर्कल के लिए। बोला सर सर्कल के लिए फिर दो डायमेंशन में डिस्टेंसेस कैसे मल्टीपल करेंगे? क्योंकि आपने बोला था एरिया होगा तो दो डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होंगी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों डायमेंशन में काम करना है, यानी एक डिस्टेंस से एक डायमेंशन की डिस्टेंस, दूसरे डायमेंशन से दूसरी डिस्टेंस, वो दोनों मल्टीपल होंगी तब जाकर एरिया होता है। यस या नो? तो बताओ सर सर्कल में कहाँ है? तो देखो ये ओवरऑल रेडियस, तो देखो ये टोटल क्या हो गई? बोला सर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। यस या नो? और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी दोनों डायमेंशन में मेरे पास में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और इस बेसिस पर अगर देखा जाए एरिया ऑफ, अगर मैं किसी बात करूं सर्कल की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर। यही बात समझ में आई? और ये बात हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, ये फॉर्मूलाज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, सर्कल क्या होगा। अब इसके रेफरेंस में हमने क्या देखा, हमने इनके रेफरेंस में डायमेंशनल अप्रोच को समझा। ठीक है। अब अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने पेरीमीटर के बारे में जाना, हमने एरिया के बारे में जाना, और उनके बारे में हमने क्या जाना कि डायमेंशन अप्रोच क्या होती है उनके रेफरेंस में। क्या ये बात समझ में आई? और अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमें ये समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा है, उसके रेफरेंस में असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाए, जरा ट्राई करते हैं। तो हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल व्हाट? क्या? कि किसी भी मेरे पास में सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हो, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल हो, दैट मींस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर जो मेरे पास में 2 पाई आर पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है वो किसके इक्वल हो, पाई आर स्क्वायर के। तो इसके रेफरेंस में मुझे बताओ रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर टाइम्स आर इज इक्वल्स टू 2r। आर से आर कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2। क्या है मेरे पास में आर की वैल्यू 2। अब से देखा जाए डिस्टेंस की मुझे कोई प्रॉपर यूनिट नहीं गिवन है, ना मुझे सेंटीमीटर, किलोमीटर या इंच कुछ गिवन है, तो मैं से क्या लिखूंगा, 2 यूनिट्स। तो आंसर क्या होगा मेरे पास में, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, जरा देखो, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इफ the radius of circle is 28 centimeter and it is bent to form a square, the length of the side of the square will be what? तो अब अगर देखा जाए हमारे पास में, तो देखो एक वायर था उसको हमने सर्कल के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक वायर था उसे बेंड करके क्या बनाया हमने, सर्कल बनाया। फिर उसी वायर को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके स्क्वायर बना दिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो देखो ये जो सर्कल है ना इसकी रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, बट हमें स्क्वायर की लेंथ गिवन नहीं है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी लेंथ? तो देखो सिंस वायर तो सेम है, दैट मीन्स वायर की लेंथ कैसी रहेगी मेरे पास में, इक्वल रहेगी। दैट मीन्स अगर देखा जाए वायर क्या है मेरे पास में, बाउंड्री है सर्कल की, दैट मीन्स पैरामीटर ऑफ
स्क्वायर, क्या स्क्वायर का जो पैरामीटर है, क्यों, क्योंकि देखो यहां भी मेरे पास वायर सेम है, तो यानी इसकी भी बाउंड्री, और ये जो सर्कल की बाउंड्री वो क्या होती है, सरकमफेरेंस, तो ये दोनों कैसी है मेरे पास में, इक्वल है, यस या नो, दैट मींस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर, यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, वैल्यूज को हम पुट करें तो देखो क्या होगा, बोला सर 4 टाइम्स ए की वैल्यू में नहीं पता, 2 टाइम्स पाई की वैल्यू में पता है कि कितनी होती है 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास में, बोला सर रेडियस है 28 या 4। अब यहां से देखा जाए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स 22 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीपल में था, इधर ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स 22, दैट इज 44 सेंटीमीटर, यस या नो, क्योंकि साइड थी, साइड डिस्टेंस होती है और 1 डायमेंशन स्पेस होती है, तो यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर। अगर एरिया होता तो यहाँ पे यूनिट क्या लगती, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो 2 डायमेंशन स्पेस होता है, यस या नो। यानी स्पेसेस पे देखा जाए तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा मेरे पास में, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स, कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।